डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी। पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। आज हम लोग इस पाठ में कबीर की दी हुई साखियों को पढ़ेंगे। साखियाँ असल में शिक्षाओं को कहा जाता है। इस पाठ में हम लोग 5 दोहे दिए हुए हैं जिनको पढ़ेंगे और उनके माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि कबीर क्या क्या सीख देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये है पहला दोहा, देखिएगा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पहले अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मोल करना मतलब भाव करना, मोल पूछना कीमत के बारे में, या जिसको हम बोल सकते हैं कि भाव ताव करना, बार्गेनिंग करना। तलवार, ये तलवार को कहा गया है। तलवार जो होती है एक हथियार। म्यान, उसी तलवार को रखने के लिए जो काम में लिया जाता है उसे म्यान कहते हैं, जिसके अंदर तलवार सुरक्षित रहती है। यदि तलवार को ऐसे नंगा रखा जाएगा तो किसी को लगने का भी डर रह सकता है, या फिर तलवार खराब भी हो सकती है। उसमें रखते हैं तो वो सुरक्षित रहती है, प्लस किसी को लगने का खतरा भी नहीं रहता है। अब देखते हैं, जो पहली पंक्ति है उसमें कवि ने जो शिक्षा देनी चाहिए वो कही गई है, और जो दूसरी वाली पंक्ति है उसमें अपनी द्वारा दी गई सीख को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो अब देखते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात जो साधु व्यक्ति होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि यदि आप जानना ही चाहते हैं तो आप उनसे ज्ञान पूछिए, ज्ञान के बारे में जानिए। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहना चाहते हैं कि जो साधु व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर साधु का अर्थ सिर्फ साधु सन्यासी वाला साधु नहीं है। साधु मतलब अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। वो किसी भी जाति के हों, उनका जाति से कोई लेना देना नहीं होता। जो सज्जन व्यक्ति है, जो साधु व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, वो सदैव अच्छा ही रहेगा। उसका जाति से कोई संबंध नहीं है, बल्कि उसका संबंध तो उसके ज्ञान से रहना चाहिए। हमें उससे ज्ञान प्राप्त करके उनके अनुभवों का और ज्ञान का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि वही असली चीज़ है। उसकी जाति से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं उदाहरण, जहाँ कवि ने कहा है कि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात मान लीजिए हम बाजार में तलवार खरीदने गए और हमने देखा कि तलवार जो है वो तो बिल्कुल पतली सी और जिसमें धार भी तेज नहीं है, ऐसी है। लेकिन उसका जो म्यान है, अर्थात जिसके अंदर तलवार रखते हैं, वो बड़ा ही सुंदर और सजाया हुआ है, तो वो तलवार किसी काम की नहीं रहेगी। इसके विपरीत यदि तलवार बहुत ही अच्छी है और उसका जो म्यान है वो थोड़ा सा कमज़ोर सा भी है तो भी चलेगा, क्योंकि काम तो असल में तलवार को ही करना है। उसकी म्यान तो खाली उसको रखने के लिए काम में आती है, उसके अलावा म्यान का कोई उपयोग नहीं है। तो ठीक यही बात ऊपर वाली पंक्ति में कही गई है कि मनुष्य जो होता है उसका ज्ञान, उसकी जानकारी, उसका अनुभव महत्वपूर्ण होता है। वो किस जाति या समाज से है ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पर कबीर ने मानव स्वभाव के बारे में बताया है कि मनुष्य को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए। तो देखिएगा, पहले शब्द जान लेते हैं। यहाँ दिया गया है गारी। ये गारी मतलब गाली। इसको आप यूँ समझिएगा कि ये कोई अपशब्द होता है, अपशब्द ऐसा समझिएगा, बुरा शब्द। उल्टत होय अनेक। उल्टत मतलब उलटना, वापस पलट देना। कोई हमें कुछ दे और बदले में हम भी उसको कुछ दें, इसको कह सकते हैं आप उलटना। और आगे बढ़ते हैं। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब इसमें आगे जो है कोई और शब्द नहीं है, तो हम लोग इसका सीधा अर्थ देख लेते हैं। पहली वाली पंक्ति, आवत गारी एक, अर्थात गाली एक आती है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हमें एक गाली देता है, एक अपशब्द बोलता है, एक बुरा शब्द बोलता है, गलत बात बोल देता है,
उल्टा तो हो ही अनेक। यदि हम उलट करके पलट करके उसको जवाब में एक और गाली हम भी गाली देंगे तो फिर वो क्या हो जाएंगी, अनेक हो जाएंगी, एक से ज़्यादा हो जाएंगी। तो फिर हमें करना क्या चाहिए? कह कबीर नहीं उलटिए। कबीर कहते हैं कि उलटिए मत, अर्थात कोई आपको बुरा भी कहे तो आप उसको पलट करके जवाब मत दीजिए, बुरा जवाब मत दीजिए। यदि ऐसा करेंगे तो वही एक की एक, उसने गाली दी, आपने कुछ भी नहीं कहा, बात वहीं समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि यदि आपको कोई बुरा बोलता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, आपकी बुराई करता है और आप भी यदि उसके जैसा ही करेंगे तो फिर गालियाँ, अपशब्द, बुराइयाँ बढ़ती चली जाएंगी और बात बहुत आगे निकल जाएगी। इसकी विपरीत करना ये चाहिए कि यदि कोई आपको अपशब्द बोलता भी है तो आप पलट करके उसको कोई अपशब्द मत कहिए, तो वो बात वहीं की वहीं रह जाएगी और वो जो बुरी बात, वो जो अपशब्द, वो जो गाली निकली थी वो एक की एक ही रह जाएगी। आगे बढ़ते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहि, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यहाँ पर कबीर ने मनुष्य के मन की चंचलता और ईश्वर स्मरण के बारे में बताया है। तो पहले कुछ शब्द जान लेते हैं, देखिएगा। जैसे माला तो कर, ये कर जो है इसका अर्थ है हाथ, फिरना मतलब फेरना। जीभ, जीभ जो है हमारे मुंह में जो जीभ होती है जिससे हम लोग बोलते हैं उसको कहते हैं मनवा, ये मन को कहा गया, हमारा जो मन होता है। दहु यानी 10, दिशा यानी दिशाओं में, सुमिरन यानी कि स्मरण, सुमिरन मतलब स्मरण, स्मरण का मतलब याद करना। तो देखिएगा अर्थ देखते हैं। माला तो कर में फिरे, यहाँ पर कबीर जो है वो दिखावा करने वाले, बाह्य आडंबर वाले, पाखंडी जो लोग होते हैं, जो अपने आप को साधु, सन्यासी या भगवान के भक्त ऐसा दिखाते हैं, या फिर कोई भी सामान्य व्यक्ति जो भगवान की पूजा आदि करता है, तो उसमें क्या कमियां रह जाती हैं उसके बारे में बताया है। तो देखिएगा, माला तो कर में फिरे, अर्थात मनुष्य बैठा रहता है और हाथ में माला लिए हुए रहता है और माला को, उसके मनकों को एक एक करके आगे बढ़ाते हुए हाथ में घुमाता रहता है। फिराना मतलब घुमाना। जीभ फिरे मुख माहि, और अपनी जो जीभ है वो मुंह में जीभ जो है उसको घुमाता रहता है, जीभ को चलाता रहता है, यानी कि जीभ से बोलता रहता है और ईश्वर का नाम लेता रहता है। लेकिन मनवा तो दहु दिशी फिरे, लेकिन उसका जो मन है वो उस ईश्वर स्मरण में लगा हुआ नहीं है। उसकी हाथ में माला है और वो माला को घुमा रहा है, बिल्कुल सही है। उसकी जीभ से वो भगवान का नाम भी ले रहा है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन उसका जो मन है वो उसमें नहीं लगा हुआ है, बल्कि मन तो दहु दिशी, 10 दिशाओं में घूम रहा है। 10 दिशाओं में अर्थात सभी तरफ घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर जो 10 दिशाएं कही गई है, आमतौर पर आपने सुना होगा कि दिशाएं तो 4 होती हैं। ये 4 दिशाएं हैं साहब, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया है जी, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया। ऐसे हम लोग 4 दिशाएं मान लेते हैं। अब यहाँ 10 दिशाएं कही गई है, वो कैसे देखिएगा। इन 4 दिशाओं के अलावा ये 4 दिशाएं तो ये दूसरी आ गई, जैसे ये उत्तर और पूर्व के बीच आ गया तो ये उत्तर पूर्व कहलाएगा। ये इस तरह से दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम आ गया और ये उत्तर पश्चिम आ गया। इस तरह से ये 10 दिशाएं होगी। इसके अलावा एक ऊपर और एक नीचे वाली दिशा, इस तरह से कुल मिलाकर के 10 दिशाएं जो है मानी जाती हैं। तो आगे देखते हैं। मनवा तो दहु दिशी फिरे, मनवा तो 10 दिशाओं में फिरता। अब यहाँ 10 दिशाओं से तात्पर्य है, ये जो 10 दिशाएं मैंने कही है, इसको यदि मानते हैं तो हम यूँ कहेंगे कि चारों तरफ, हर तरफ, मन तो सब तरफ घूमता ही रहता है, वो तो ईश्वर में लगता ही नहीं है। यह तो सुमिरन नहीं, अर्थात ये तो उस भगवान का स्मरण नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो असल में फिर ईश्वर का स्मरण किसे कहेंगे? ईश्वर का स्मरण जो होगा, सही मायनों में जो ईश्वर का स्मरण होगा, उसमें हाथ में माला घुमाने की भी आवश्यकता नहीं है और मुंह से भगवान का नाम बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो मन है, ये मन सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि इस तरह से हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं तो यही सही मायनों में ईश्वर का स्मरण कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये हम अब तक जो पढ़े हैं उसमें से कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिएगा, पहला प्रश्न, साधु की जाति क्यों नहीं पूछनी चाहिए। ये एक प्रश्न है जो हमारे पहले ही दोहे में आ गया था, जात न पूछी साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, इस तरह वाला। तो इसका उत्तर जो है आप लोग मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। पाठ में पढ़ाई गई कोई 3 बातें बताइए। अब तक जो 3 दोहे पढ़े हैं उनमें आपको कौन कौन सी बातें याद हैं, वो बातें आप मुझे इस प्रश्न के उत्तर में बता सकते हैं। ईश्वर के स्मरण का सही तरीका क्या है, मैंने अभी अभी बताया लास्ट वाले दोहे में, तो वो आप मुझे बताएंगे। और चौथा है, माला तो मैं फिरे जीव फिरे मुख माही। यहाँ पर रिक्त स्थान है, उसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोहे में से देख करके आप इसको आराम से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला दोहा, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कबीर ने मनुष्य को ज्ञान दिया है, सीख दी है। जो घास है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो घास शब्द है यहाँ पर, ये घास शब्द ये प्रतीक रूप में काम में लिया गया। और ये प्रतीक यहाँ पर कबीर ने जो लिया है वो है निम्न वर्ग के लोगों के लिए। आमतौर पर जिनके साथ लोग बुरा बर्ताव करते हैं, भेदभाव करते हैं, उनकी जाति के आधार पर, उनकी आर्थिक स्थितियों के आधार पर, उनकी सामाजिक स्थितियों के आधार पर, तो उनके लिए यहाँ पर कबीर ने घास शब्द को प्रतीक के रूप में काम में लिया है। तो देखते हैं, अर्थ देखते हैं। निंदिए मतलब निंदा करना होता है, पाँव यानी पैरों, तली यानी नीचे, खरी यानी बहुत अधिक, दुहेली यानी दर्द। तो अर्थ देखें, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई। अर्थात कबीर कहते हैं कि घास जो कि हमारे पैरों के नीचे होती है, हम उस पर चलते हैं, हमें कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करना मतलब बुराई करना, बुरा बोलना। तो कबीर कहते हैं कि हमें कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए जो हमारे पाँव तले होती है। ये तो था प्रतीकात्मक अर्थ। यदि वास्तविक अर्थ जो कबीर सच में ही कहना चाहते हैं वो निकालेंगे तो होगा कि कबीर कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति किसी प्रकार से निम्न वर्ग में है, चाहे जो भी कारण रहा हो, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही इंसान है। हमें उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि उड़ी पड़े जब आँख में वही घास का तिनका, वापस प्रतीक वाले अर्थ में चलते हैं। उड़ी पड़े जब आँख में, अर्थात जब वही घास का तिनका उड़ कर के हमारी आँख में गिर जाता है। उड़ी यानी उड़ करके, पड़े यानी गिर जाए, आँखी यानी आँख में, खरी यानी बहुत अधिक, दुहेली यानी दर्द, होई यानी होता है, तो फिर वो बहुत दर्द होता है। तो ये तो प्रतीकात्मक अर्थ था। वास्तविक अर्थ जो है वो क्या निकलेगा कि यही निम्न वर्ग के लोग जब क्रांति करते हैं, विद्रोह करते हैं, तो फिर हमें बहुत अधिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्रांति जो है वो सदैव निम्न और मध्य वर्ग के लोगों के द्वारा ही की जाती है। तो यहाँ पर कबीर उसकी तरफ भी संकेत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इस पाठ का आखिरी दोहा है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। तो इसमें जो है कबीर ने मनुष्य को अपना स्वभाव कैसा रखना चाहिए उसके बारे में बताया है। जग में बैरी कोई नहीं, यहाँ पर जग मतलब संसार है, और ये जो शब्द आया है बैरी, इसको मतलब आप कहेंगे शत्रु या दुश्मन। जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शीतल है, यदि हमारा मन शांत है, यदि हमारा मन ठंडा है, अर्थात मन चंचल नहीं है, मन स्थिर है, तो फिर इस संसार में कोई भी हमारा बैरी, हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डार दे दया करे सब कोई। या यानी इस आपा यानी अहंकार, आपा मतलब अहंकार या घमंड, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, अहंकार या घमंड। या आपा को डार दे दया करे सब कोई, अर्थात मनुष्य यदि अपने अहंकार को, अपने घमंड को त्याग दे, डाल दे, छोड़ दे, तो ये सारा संसार, सभी लोग उस पर दया करेंगे। दया करने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी बुरी स्थिति होगी और लोग हम पर दया करेंगे, बल्कि इसका तात्पर्य है कि सब लोग हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे।
तो प्यारे बच्चों, ये था आज का आखिरी दोहा। अब ये जो दो दोहे हमने पढ़े हैं, इसके बारे में ज़रा हम लोग एक बार थोड़े से प्रश्न पूछ लेते हैं। क्या हमें घास की निंदा करनी चाहिए? हाँ या नहीं में जवाब देना है आपको। मन शीतल होने पर क्या कोई शत्रु हो सकता है? इसका भी जवाब हाँ या नहीं में है। दोहे में घास किसका प्रतीक है? तो ये यहाँ फिर से एक प्रश्न आ गया है, अभी इसका उत्तर मैंने बताया था। प्यारे बच्चों, ये थे इस पाठ के 5 दोहे, और ये आगे जो है गृह कार्य है आपकी पुस्तक के 4 प्रश्न। पुस्तक में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, वो चारों मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। आपको इन सभी के उत्तर लिख करके मुझे भेजने होंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।